हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते। हाँ, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है क्या? नमस्ते बेटा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। हाँ, बहुत सही, ये हुई ना बात। यस यस, नमस्ते बेटा। भगवान करे आपको बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत अच्छी रैंक मिले, बहुत अच्छा कॉलेज मिले। हाँ, और उसके आगे तो आप जुगाड़ी लेंगे। हाँ, उसके आगे तो आप जुगाड़ी लेंगे, प्रॉब्लम बस यहीं तक है। हाँ, बहुत सही, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आप सभी लोगों को आवाज सही से आ रही है, वेरी गुड। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा अपना मोशन, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज का लेक्चर, दैट इज टोटली ऑन क्वेश्चंस ऑन मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा यहां पर हमारे पास सेट बनता है ये जेई मेंस जेई एडवांस दोनों के लिए। जेई मेंस में इससे टफ क्वेश्चंस भी आए हैं, जेई एडवांस में इससे आसान क्वेश्चन भी आए हैं, ध्यान से सुनना। तो कई बार बच्चों को बस ये लगता है कि सर एडवांस में टफ ही आता है और मेंस में आसान ही आता है, ठीक है। कोई हमको बोले कि ये तो सिर्फ मेंस पढ़ाता है तो तब भी अच्छा लगता है क्योंकि मेंस में टफ भी आता है। हाँ, कोई बोले ये तो सिर्फ एडवांस पढ़ाता है तो हमको बुरा भी लग सकता है क्योंकि एडवांस में तो इजी भी आता है। क्लियर? अरे नहीं हुआ है वीडियो कॉल यार। हाँ, ठीक है, यस। तो यहां पर हमें मेंस एंड एडवांस दोनों के क्वेश्चन देखने हैं। देखो अब मैं अभी जस्ट अभी ना केमिस्ट्री में एक सर अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए थे, तो वो ऐसी बात हो रही थी मेरे से, ठीक है। तो मैं उनको ये बोल रहा था कि उन्होंने ना क्लास में जाके बोल दिया कि ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा अरे बोलना ही नहीं था। कह रहे क्यों? मैंने कहा वैसे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टीचर ने बोल दिया कि साइक्लोट्रॉन, जैसे मैंने बोल दिया साइक्लोट्रॉन मैं बेटा आपको बता दूंगा बाद में, टेंशन मत लो, उनको लगेगा भाई ये तो यही तो मेन चीज थी जिसको पढ़ने के लिए आए थे हम, ये कैसे ले गया है। मैंने कहा बच्चे को अगर आप नहीं बोलते ना सर तो वो चुपचाप पढ़ रहा होता, उसको लगता भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है। हाँ, लेकिन अगर बस उनको ये पता लग जाए कि एक टॉपिक यहाँ पे टीचर ने खुद से बोल दिया कि बेटा मैं करा दूंगा टेंशन मत लो, उसके पीछे पड़ जाना है। हाँ, ये सब हटाओ पहले। ना ना ना, पहले पढ़ा भाई, काम चोरी हमें पसंद नहीं है देश में। हाँ, हमारा देश इसलिए तो बढ़ नहीं पा रहा। हाँ राइट, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक खत्म होती है, सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। यस यस, हाँ, कोई आपका पैसा नहीं लेके जा रहा है, चुरा कोई नहीं रहा है, काम करके दे रहा है, ठीक है। चलिए भाई, लेक्चर नंबर 9 में आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन मेंस एंड एडवांस लेवल के, बस, ठीक है। बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं गिरना, इतना ही है। यस, हाँ, क्या हो गया टूटी सर को? आए थे क्या दोबारा क्लास है? हाँ, अच्छा एक चीज और है, अभी आपका जो टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद मैं आप सभी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, और आप सभी लोग, अच्छा एक और फीचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये जल्दी आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये वीडियो कॉल का फीचर है ना, ठीक है, जो अभी चल नहीं रहा है, बट द टीम इज वर्किंग ऑन इट, डोंट वरी, ठीक है। एक और हमारा फीचर अभी आ रहा है, जैसे आप होमवर्क पे स्लाइड पे अपना सबमिट करते हैं, आंसर सबमिट करते हैं, ठीक है। इन दी क्लास जैसे आपका मान लो किसी बच्चे ने बहुत घटिया सवाल पूछा, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तो क्लास में बताई गई है, या तो ये तो मैंने होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को करा होता तो इसको ये चीज आती, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है ना, जैसे कम्युनिटी वाली अलग बात है, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर जाता है टेबल पर चेक कर लेता है ना, कि अरे क्वेश्चन क्यों नहीं करा, क्लास से बाहर निकाल दिया। द सेम पावर वी आर गोइंग टू गेट, बहुत जल्दी हो रहा है इस पे काम, ठीक है। ये सजेशन हम लोगों की टीचर्स की तरफ से गया है कि अगर मान लीजिए कि मैंने आपको देखा कि यार इस बच्चे ने बहुत घटिया डाउट पूछा या इसके मार्क्स नहीं आए, सब कंपाइल होकर यहीं आ जाएगा। मैंने अगर आपको पकड़ा, आप लाइव हैं, अगर मैंने आपको पकड़ा, ये नहीं अचानक से ऑफलाइन हो जाएंगे, ना ना ना, अगर मैंने आपको पकड़ा और मैंने आपको कह दिया कि भाई अभी आप अपनी आंसर जो भी है फोटो खींच के सबमिट करिए, उसी समय मेरे पास आपकी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आई विल हैव द राइट कि मैं आपको पूरी क्लास के लिए ब्लॉक कर दूं,
जैसे ऑफलाइन में क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, यस, उस क्लास के लिए टीचर के पास राइट होगा अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। अगर मैंने आपको कहा कि बेटा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मैंने आपको दे दिया, मैं तब तक डाउट बता रहा हूं, और अगर आपका कोई कमेंट बाजी चलती हुई मेरे को दिख गई तो मैं आपको वहां से पकड़ के आपका कह सकता हूं भाई दिखाओ सॉल्यूशन का है। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम लोग यहां से आपको उस क्लास के लिए पूरा ब्लॉक कर सकते हैं, ये पावर आएगी। क्योंकि आपको ऑफलाइन टच चाहिए था ना सर, हमें ऑफलाइन टच नहीं आता है ऑनलाइन में, तो अभी बेटा सारा होएगा, सारा होएगा। और यहां पर लात घुसे मुक्के भी रहेंगे। जैसे मान लो कि तुम शैतानी वहां कर रहे हो, हम यहां से घूसा दबाएंगे, तुम्हें वहां पे घूसा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अगर मैं 5 मिनट का टाइम सेट कर दूंगा तो तुम्हारी स्क्रीन पे सिर्फ घूसा ही चलता रहेगा, तुम कुछ देख नहीं पाओगे। ये भी होने वाला है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर ऑफलाइन फील क्लियर। हाँ, अभी थोड़ा रिवेन्यू बढ़ जाने दीजिए, घर पे बुला के किसी को भेजेंगे। देखिए भाई, हर इलाके में बैंक वैंक का जब लोन वोन नहीं हो पाता है तो लोग होते हैं, हाँ, मारपीट के पैसा निकालने वाले। पीडब्ल्यू की नजर उन लोगों पे है, ठीक है। थोड़ा सा रिवेन्यू बढ़ेगा, सबको बोलेंगे भाई आप अपना पार्ट टाइम में पीडब्ल्यू का काम करिए, हम आपको एक ऐप देंगे, हम बता देंगे इस बच्चे को जाके घुसंड मारना, आपके घर आएगा, 2-3 थप्पड़ मारेगा, आपकी कॉपी चेक करेगा, फोटो खींच के हमें दे देगा। ये फ्यूचरिस्टिक पीडब्ल्यू है। यस यस, काम मार्केट में चल रहा है वैसे ही, लोन वालों के लिए वैसे ही चल रहा है, बस आपके लिए अलाइन करना है। इसका लॉजिस्टिक्स देखा जाएगा, इसका कॉस्ट देखा जाएगा कितना आएगा, बस हर इलाके में होता है ये, तो हर इलाके में होता है। हर इलाके में टपरी लोग भी होते हैं जिनको खाली बैठे हैं, है ना, उनको हम हायर करेंगे आपको पीटने के लिए। प्रॉपर फील आएगा जी ये आने वाले समय में हम आइडिया देंगे, अभी आया हमको होमवर्क दिए थे हम, यस यस। हाँ, 2050 का पीडब्ल्यू ऐसे ही होगा बेटा, यहीं से क्लास में डाल देंगे कमेंट कि हाँ भाई इस बच्चे का, और एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद वो बाइक स्टार्ट करेगा, तुम्हें घर पे जाके 2 लाफे मारेगा। फिजिक्स का लाफा केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहा होगा लेकिन पढ़ेगा जरूर। हाँ, क्लियर, यस। आइए भाई, अब सीरियस हो जाओ भाई सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ओके, हाँ ठीक है, क्लियर। सारे बच्चे सीरियस लिखिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था बेटा कि आपको ये करके आना है। 2 चीजें मैंने आपसे पूछी थी कि हमारे पास एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें पूछी थी। अगर आपको याद आ रहा हो, सारे बच्चे सीरियस लिखिए। यस, सीरियस सीरियस, क्लियर क्लियर, हाँ सारे बच्चे सीरियस। ओके, प्रयास वाले बच्चे मेरे से डरते हैं कि सर ये हंसता क्यों नहीं है, समझ लो। हाँ, हमारा एक दूसरा साइड भी है बहुत सीरियस वाला। हाँ, प्रयास वाले बच्चे कहते हैं यार ये इंसान तो हम पढ़े थे लक्ष्य में इनसे, ये तो बहुत हंसता था, अब नहीं हंसता है। यस, तो आपके लिए बेटा अभी हमारे पास टाइम होता है, हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें पढ़ी जा सकती हैं, उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए। आइए भाई, देखो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास पूरा, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। जैसे आपने चार्ज पार्टिकल को फेंका है, पहली बात एंगल देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान समझना, जो आपकी वेलोसिटी है वो आई कैप में है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो माइनस के कैप में। क्योंकि कई बार बच्चे ना यहां से कंफ्यूज होने लग जाते हैं, आप उनकी डायरेक्शंस लिखेंगे अपने आप पता लग जाएगा थीटा 90 डिग्री है, तो सर ये सर्कुलर ट्रैक में चलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो प्रॉपर पूरा नहीं है, तो उसमें होगा क्या, ये एक V क्रॉस B करोगे, फोर्स ऊपर आएगा, तो सेंटर ये है, इस सेंटर पे ये R रेडियस से घूम के बाहर निकल जाएगा। आपको भी पता है कि स्पीड चेंज नहीं करती, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए 0 होगा। अब बात आई कि एंगुलर डिफ्लेक्शन क्या होगा, जरा ध्यान समझना। ये पहले यहां था, फिर यहां से यहां चला गया, कितने एंगल पर ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज, जरा ये देखो, यहां तक निकलते समय भी इसका जो फोर्स होगा, जस्ट निकलने से पहले अगर मैं बात करूं, QV0B, इसी प्रकार से इसका फोर्स होगा, और ये 90 डिग्री पर होता है, राइट। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, ये वाला एंगल आपका थीटा हुआ, और ये वाला एंगल आपका थीटा हुआ, राइट। यस, तो हम लोगों के लिए सबसे पहली बात है, अगर मैं बात करूं एंगुलर डिफ्लेक्शन, बेटा ये मेंस में भी आए हुए सवाल है इसके ऊपर, आज देखेंगे एडवांस में भी आए हुए सवाल है। एंगुलर डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो गया है, तो जरा यहां पर देखना,
ये अगर लेंथ d है तो ये वाला लेंथ भी आपका d ही होगा, ये वाला लेंथ भी आपका d ही होगा, विच इज द विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पर साइन थीटा लगा दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, जरा ध्यान समझना, अगर आप देखिए परपेंडिकुलर इज d डिवाइडेड बाय रेडियस r, ये इसका एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, ये कितने एंगल पर यहां पर डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर। अब दूसरी बात जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये वर्टिकली कितना डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये वाली अगर मेरे को लेंथ चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए बेटा, तो जरा ध्यान से देखना, ये पूरा लेंथ आपके लिए कितना है r, ये पूरा लेंथ है आपके लिए रेडियस r, और अगर मैं इसी को रिजॉल्व कर दूं तो ये है आपके लिए r cos थीटा। तो मैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर आपसे सभी से पूछूं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन किस किसने खुद से करा था बेटा, दिल बना दो। वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो ये होगा r माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आपको साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा एंड ऑल सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। दिस इज योर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊपर होके निकलेगा वो आ गया। क्लियर, क्लियर, यस यस, वेरी गुड, लव यू बेटा। अब आपको इसका इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आपको मैं इसका इंपैक्ट क्वेश्चन में कराऊंगा और फिर क्वेश्चन के बाद समराइज भी करूंगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी में नहीं होता है, लेकिन यस क्वेश्चन इतने ज्यादा आ रहे हैं, HC वर्मा में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, जे मेंस में भी है, एडवांस में भी है, इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी है सो दैट आप क्वेश्चन में इसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, रटने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। चलिए बेटा पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं सारे बच्चे, ठीक है, सीरियसली आज क्लास करेंगे, ठीक है, सीरियसली आज हम लोग क्लास करेंगे, ध्यान से सुनना। अब जिनको फिजिक्स वीक, भाई देखो ये वाला चैप्टर वैसे टफ नहीं है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस कंफ्यूजन होती हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले बहुत कम है, सारा खेल डायरेक्शंस का। अगर आप डायरेक्शंस को समझ रहे हैं, प्रोसेस को समझ रहे हैं, आपको मैग्नेटिज्म से प्यार हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी माइनस vi कैप टुवर्ड्स द लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन yz प्लेन। मान लीजिए कि आपके लिए एक इस प्रकार से yz प्लेन मैं ऐसे बना लेता हूं, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, ये आपका स्क्रीन है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो v स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, कितनी v स्पीड से, माइनस v, ठीक है, टुवर्ड्स द लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन yz प्लेन। सर ये yz प्लेन कैसे है, क्योंकि आपको भी पता है z एक्सिस बाहर होएगा, ये y एक्सिस, तो yz प्लेन आपका यही है, ठीक है, लार्ज स्क्रीन प्लेन yz प्लेन एट अ डिस्टेंस d। ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज d, ठीक है। इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप, अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस पूरे रीजन में कितनी है, बी नॉट के कैप, डॉट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, हर जगह नहीं बना रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। बेटा ये सवाल अगर मैं बात करूं कम से कम 4 बार आ चुका है, कम से कम 4 बार आ चुका है, ठीक है, कंपटीशन में की बात कर रहा हूं, कम से कम 4 बार आ चुका है। कैसे करा जाए, सबसे पहले, हाँ सर डीपीपी के भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है, यस है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ध्यान से सुनना। सारे बच्चे जिनको अपनी फिजिक्स वीक लगती है, पहले तो आप इसकी ट्रेजेक्ट्री ढूंढिए, क्योंकि पार्टिकल चलेगा कैसे तभी आपको समझ आएगा। सारे बच्चे मेरे को ट्रेजेक्ट्री बताएंगे कि ये पार्टिकल चलेगा कैसे, और आप सभी लोगों को मैंने बताया कि ट्रेजेक्ट्री ढूंढने का एक ही तरीका है कि पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखिए। सारे बच्चे वेरी गुड, सही बच्चे पकड़ पा रहे हैं। थीटा की वैल्यू सर 90 डिग्री है, वेलोसिटी आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात ही नहीं है बेटा, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होगी, यस, सर्कुलर पाथ हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होगी। अगर आप देखिए v इधर है, b इधर है, v क्रॉस b करोगे फोर्स ऊपर लगेगा, और अगर हम लोग यहां पर बात करें फोर्स ऊपर लग रहा है तो सेंटर में यहां पर मान लेता हूं फॉर द टाइम भी, ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डॉट बी है, ठीक है, फोर्स आपका ऊपर लगेगा, पहले तो ये ढूंढना था, फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी, ये आपका सेंटर होगा बेटा।
और अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये सेंटर होगा तो एक्चुअली में ये पार्टिकल गोल ऐसे घूम जाएगा। अब हमें बताना है मैक्सिमम, ध्यान समझना, ये रेडियस इक्वल टू mv बाई क्यूबी होता है, सारे बच्चे समझना, ठीक है। ये पार्टिकल ऐसे गोल घूम के ऐसे चला जाएगा, राइट। रेडियस mv बाई क्यूबी पर है, अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगा। मेरे को एक ऐसी क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूं, एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v चाहिए, एक ऐसी वैल्यू बताओ कि ये जस्ट हिट ना करे। सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे अगर v कम होगा तो ये कम रेडियस पे घूमेगा, v बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगा, फिर v बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगा। जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो ये कुछ ऐसे घूम जाए सच दैट, ध्यान समझना, एट मैक्सिमम कंडीशन किस किस को ये फील हो गया कि यार उस पार्टिकल का जो रेडियस हो और डी हो, इस पार्टिकल का जो रेडियस हो, इस सर्कल का रेडियस हो और डी हो, वो बराबर हो जाए। हाँ या ना सारे बच्चे? यस यस यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। समझना, हमारे पास रेडियस बढ़ता चला जाएगा, हमें एक ऐसा मैक्सिमम स्पीड से फेंकना कि हिट ना करे, क्योंकि मैं अगर मैक्सिमम स्पीड से फेंकूंगा बड़े रेडियस पे घूमेगा। हिट ना करने के लिए मैं ये कंडीशन कह सकता हूं कि रेडियस डी के बराबर हो जाए। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे एम वी मैक्स की बात करूंगा, डिवाइडेड बाई क्यू बी इज इक्वल टू डी। तो वी मैक्स इस पार्टिकल का कितना हो सकता है? अगर आप देखें, क्यू बी डी डिवाइडेड बाय एम। अगर आप इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा करेंगे तो हिट नहीं करेगा, हल्का सा ज्यादा करेंगे तो हिट करेगा। ये एक्चुअली में इसको बस इस कंडीशन में टच करते हुए जा रहा होगा। तो हमें बस मैक्सिमम की बात करनी थी, तो हमारे पास क्या आएगा? QBD बाय एम, हमारे पास डी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? क्लियर भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके रास्तों को समझेंगे आपको मजा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूं। डी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। स्लाइटली लेस देन डी होना चाहिए, बिल्कुल। हमें मैक्सिमम कंडीशन चाहिए, तो हम लोग देखो भाई, इससे हल्का से कम पे ही एक्चुअली में विल नॉट हिट। लेकिन इन्होंने ऑब्वियस सी बात है, इनइक्वालिटीज की बात नहीं करी है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूंगा, लिमिटिंग कंडीशन। यस यस, खुद से कर लिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर फोर्स नीचे लगेगा, बेटा हमारे पास जरा ध्यान समझना, V इधर है, B बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी किधर थी? K कैप में। V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, V क्रॉस B करोगे फोर्स ऊपर आएगा। नीचे भी आता तब भी आप क्या कहते हैं? ये ऐसे घूम जाए सर, ये D इसका लिए रेडियस बन जाए, हमारा काम बन जाए, तब भी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर देखा जाए, ठीक है, ये जेई मेंस में भले ही पूछा गया है, तो ये जेई मेंस का टफ पार्ट में, सीरियसली बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, थॉट प्रोसेस चाहिए। और अगर ये एडवांस में आया होता तो ये इजी या फिर मीडियम, डिपेंडिंग उस साल जो भी पेपर बन रहा होता, तो ये किस लेवल का सेट हो रहा है, तो इजी और मीडियम का लेवल होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस चाहिए। लेट्स सी, डाउट्स लेता हूं बेटा, हर 2-3 क्वेश्चन के बाद डाउट लूंगा। सारे बच्चे जरा इसको सोचना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको डीपीपी में भी मिलेगा, लेकिन डीपीपी में आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि मैं जब डीपीपी में कर रहा था ना, प्रॉब्लम ये है डीपीपी में हाथ नहीं दिखा सकते। तो कई बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बच्चे कहते हैं ना कि सर डीपीपी वाला क्वेश्चन है, लेने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहां पर एक्चुअली में वी क्रॉस बी एंड ऑल मैं आपको दिखा पाऊंगा। डीपीपी में मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, मेरे को खुद फील हो रहा है यार ये तो सामने से हो पाएगा ना। कई बच्चों को जिनको पता है वो तो कर ले जाएंगे, जिनको नहीं पता है वो कहेंगे ये फोर्स उधर क्यों लग गया, इसलिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, यस। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। ऑप्शंस, एक में √2 है, एक में ये है, अभी देख लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। अब पार्टिकल ऑफ मास एंड प्रोसेस समझना, एंड चार्ज q हैज इनिशियल वेलोसिटी v नॉट j कैप, if an electric field E naught I cap and magnetic field B naught I cap act along its, the speed will double after a time। अब जरा देखना, मैं देखता हूं कौन कौन इसको समझ पाता है, पहले तो ये चीज देखनी है, ठीक है। हमारे पास एक पार्टिकल है, आपने इसको फेंका है यहां पर V नॉट की स्पीड से ऐसे, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है। मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा, इसकी ट्रेजेक्टरी बताइए। जिसने ये सोचा वही इस क्वेश्चन को पकड़ पाएगा, लिटरली बता रहा हूं। इसकी जरा ट्रेजेक्टरी बताइए।
जब तक आप इसके रास्ते को नहीं समझेंगे क्वेश्चन आपको बहुत दर्द देगा। ट्रेजेक्ट्री बताइए बेटा, सारे बच्चे मेरे को इसकी ट्रेजेक्ट्री बताइए। सिर्फ हेलिकल पाथ बोलने से काम नहीं चलेगा, नो 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 नो, सिर्फ हेलिकल पाथ बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रॉपर लिख के बताइए। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये बात। ओनली हेलिकल बोल रहे हैं, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ध्यान से समझिए, रिलेट करिए, रिलेट करिए। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, पिच के बारे में मेरे को बताइए। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ठीक है, आपको एक चीज दिखा देता हूं। 2012 का एडवांस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल। अब ये मेंस में आ रहा है और ये वाला क्वेश्चन आपको तब भी आसान लगेगा, इसीलिए कह रहा हूं ये एडवांस में आता तो ये मीडियम में, ये मीडियम में इजी में जाता। पिच कैसी होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। भाई जरा ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कैसे कैसे पकड़ में आ रहा है सर, अगर हमारे पास इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जीरो कर दूं तो आप ये कहते कि सर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ होता। मैं कहता बिल्कुल सर्कुलर पाथ होता। एक केस के लिए जरा समझना, अगर मान लो कि मैं यहां पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दूं, ठीक है, एक केस में मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दूं, अब जरा देखना, तो आपका सर्कुलर पाथ होता। सारे बच्चे वेरी गुड, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम पिच, गलत। अब जरा ये बताना, अभी हमारे पास पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, सारे बच्चे इसका सेंटर बताएं कहां पर होगा, सारे बच्चे इसका सेंटर बताएं, ये किस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, सारे बच्चे मेरे को ये बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, कई सारे बच्चे पकड़ पा रहे हैं, लव यू बेटा। मैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन को बिल्ड कर रहा हूं। प्लस क्यू चार्ज है, अगर मान लीजिए सर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आए, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के पहले मैग्नेटिक फील्ड को देखा करो, किधर आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वी नॉट हमारे पास जे कैप में था, फोर्स किधर आएगा, फोर्स फोर्स फोर्स, अगर आप देखें सर्कुलर पाथ होता, फोर्स होएगा Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर आप V क्रॉस बी करेंगे, V आपका इधर है, B आपका इधर है, V क्रॉस बी करेंगे, फोर्स अंदर की डायरेक्शन में जाएगा। वेरी गुड, तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी आपकी माइनस के कैप। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये समझिए माइनस जेड एक्सिस है। क्या आप मेरे से इस बात पे सहमत हैं, ये पार्टिकल आपका कैसे घूम रहा होता, ये पार्टिकल आपका ऐसे घूम करके जेड एक्सिस पर टच करता और फिर ऐसे घूम करके इधर तक आता। ये सर्कुलर होता कौन से प्लेन में, दैट विल बी वाईजेड प्लेन। समझना, वी नॉट और बी, वी क्रॉस बी करा इधर, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ही घूम रहा होता, बस इसी वाले प्लेन में, वाईजेड प्लेन में ऐसे ही घूम रहा होता। हाँ या ना, हाँ या ना, सारे बच्चे हाँ या ना। ये हमारे पास एक सर्कुलर होता वाईजेड प्लेन में, हाँ या ना। वेरी गुड यार, वेरी गुड। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है, तो ये वी नॉट कभी चेंज नहीं होता। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, इसके लिए वी नॉट इधर, इसके लिए वी नॉट इधर, इसके लिए वी नॉट इधर, ये वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट ऐसे ही घूम रहा होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन YZ प्लेन। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। अब क्वेश्चन जरा पढ़ना, द स्पीड विल डबल आफ्टर टाइम, कितने टाइम के बाद स्पीड डबल कर जाएगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। सारे बच्चे मेरे साथ सिंक करना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती स्पीड कभी चेंज ही नहीं करती, वेलोसिटी चेंज करती बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, स्पीड कभी चेंज ही नहीं करती। अब इसी सवाल को जरा समझना, इन्होंने क्या बोला, हम लोगों ने इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी है। मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा होता, ठीक है, ये पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल यहां ना टच होके ऐसे कहीं टच होता, आगे चला जाता। हाँ या ना, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जरा ध्यान समझना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर विल बी एक्सेलरेशन, देयर विल बी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, और वो कितना होगा बेटा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स दैट इज QE by m।
तो अगर आप ध्यान से देखें, विद टाइम वेलोसिटी अलोंग एक्स आपकी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स आपकी बढ़ती चली जाएगी, ड्यू टू विच आपका जो पिच होगा आपका इंक्रीजिंग होगा। इसीलिए अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री की बात करी जाए तो इसका जो कंबाइंड ट्रेजेक्ट्री आएगा, ट्रेजेक्ट्री कंबाइंड अगर मैं बात करूं तो ये आपका आएगा हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। कई सारे बच्चे पकड़ पा रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। हाँ सर ऑप्शंस रॉन्ग है, कोई नहीं, अभी कंसेप्ट समझते हैं। अब इन्होंने कहा यार कि कितने टाइम के बाद स्पीड डबल हो जाएगी, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये तो इसका ओवरऑल रास्ता है, सर्कुलर मोशन इसका चल ही रहा होता, ये इसका सर्कुलर मोशन एक्जेड प्लेन में चल ही रहा होता, वाईजेड में सॉरी, ऐसे, और एक्स एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी बन रही होती है इसकी वजह से। क्या आप कह सकते हैं ये वी नॉट और एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेलोसिटी बनेगी वो हमेशा 90 डिग्री पर होंगी, हाँ या ना, हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो वी नॉट से चलता जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्पीड अप कर रही है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्पीड वी नॉट नहीं रहेगा, स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन ये चीज समझ पा रहा है? ये वी नॉट ऐसे था, ये वी नॉट ऐसे था, ये वी नॉट ऐसे था, ये हमेशा वाईजेड प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बना रही है। तो हमारे पास जो नेट होएगा इनके बीच में ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री। अब ये थॉट प्रोसेस 3 डायमेंशनली सोचना है, क्लियर? सर ये आपको कैसे पता लगा? ध्यान से समझना, वी नॉट आपने खुद बोला ये वाईजेड प्लेन में है और ये आपका एक्स एक्सिस के प्लेन में है। एक्स एक्सिस एंड वाई जेड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। वॉइस क्रैक कर रही है, ठीक है, थोड़ा माइक नीचे कर लेते हैं। अब अब आवाज सही आ रही है बेटा? यस यस यस, आवाज सही आ रही है? क्लियर, आवाज सही आ रही है? इन्होंने क्या बोला ध्यान समझना, एक स्पीड इसकी वी नॉट है और एक इसकी Vx है। कितने टाइम के बाद इन दोनों के जुड़ने से नेट स्पीड 2v0 हो जाए, यही तो कह रहा है ना? यही तो कह रहा है कि हमारे पास किसी टाइम t पर, एट टाइम t उसकी नेट स्पीड 2v0 हो जाए, ये 90 डिग्री पर है। तो मैंने कहा 2v0 इज इक्वल टू अंडर रूट में v0 का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। अगर आप देखें तो 4v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। vx आएगा आपका √3v0। समझना, जब इसका मतलब क्या हुआ, जब वेलोसिटी अलोंग x ये होगी तब v मैग्नीट्यूड नेट इज इक्वल टू 2v0 होगा। किस किस को ये चीज समझ आ गई? दिल बनाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। समझना, उन्होंने क्या बोला, ये v0 तो चलता ही जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड बढ़ती जा रही है, तो एक्चुअली में v0 के साथ कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाएगा, जड़ता चला जाएगा। इन्होंने कहा जब ये 2v0 नेट वैल्यू 2v0 होगी तब बताओ कितना टाइम हो चुका है। तो मैंने कहा v0 तो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको कभी चेंज नहीं कर पाएगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा था, इन दोनों का जोड़ वो कह रहे हैं 2v0 हो जाना चाहिए, तो vx कितना हो, √3v0। वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला नाउ अलोंग एक्स एक्सिस आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x 0 था। देखिए पार्टिकल को आपने फेंका किधर, ऐसे, x में कुछ है ही नहीं। ax आपका QE/m था बेटा, तो बस टाइम निकालना है, टाइम निकालना है सच दैट vx इज इक्वल टू √3v0 हो जाए। तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt बेटा, ये हो जाए √3v0 इज ux, ये तो 0 है, QE/m इंटू t, तो ये आ जाएगा बेटा √3v0 इंटू m/QE, दैट इज योर टाइम, दैट इज योर टाइम। क्लियर? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। जरूरत नहीं थी बेटा 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारे पास सी आ रहा है।
अब बताओ क्वेश्चन कितना प्यारा था, अब बताओ क्वेश्चन कितना प्यारा था। अब ये जेईई मेंस का सवाल है, ठीक है। अभी एडवांस के करोगे, कुछ कहोगे कि सर एडवांस में तो आसान आ गए, लेकिन एडवांस में टफ भी आए, अभी दिखाऊंगा। क्वेश्चन कितना प्यारा था। हेलिकल पाथ, स्कूल में आपको हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच पढ़ाया जाता है, दोनों को मर्ज करा। रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज मैंने कहा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों को मर्ज करके सोचना पड़ेगा आपको। तो मैं हमेशा पर्सनली क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देता हूं, पहले सोचता हूं यार ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही होगी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, वी क्रॉस बी के रहा, मैंने कहा सर्कुलर मोशन होगा। ये वी नॉट कभी चेंज ही नहीं करेगा, वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट, हमेशा वाइजेड प्लेन में वी नॉट ही रहेगा। भले ही रिजॉल्व करोगे जे कैप और के कैप में रहेगा, लेकिन वैल्यू हमेशा वी नॉट रहेगी। अब बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगी, तो धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन में स्पीड अप होएगा। स्पीड अप होगा तो ये चक्कर एक बार काटेगा तो कुछ चलेगा, फिर दूसरा काटेगा तो कुछ और चल चुका होगा, इसलिए इंक्रीजिंग पिच आने वाली है। यहां पर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। तो हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच हमारा कंसेप्ट था। तो मैंने क्या कहा, ये वी नॉट कभी, वाइजेड प्लेन का वी नॉट कभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क डन नहीं करेगा। वी नॉट रहा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो भी वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये वाइजेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, वाइजेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, 90 डिग्री है। इन दोनों के 90 डिग्री होने पर रिजल्टेंट 2v नॉट हो जाए एज पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं बोला है कि कब उसकी स्पीड 2v नॉट हो जाए। तो मैंने देखा यार उसके लिए vx कितना होना चाहिए, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट होके इतना बनने में कितना टाइम लगेगा, सीधे क्वेश्चन करा, आंसर आया। सर वाई 2v नॉट, बेटा क्वेश्चन रीड करें, इन्होंने क्या बोला है, स्पीड विल डबल आफ्टर टाइम। जिन बच्चों को इस चीज में दिक्कत है समझना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, स्पीड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, कभी चेंज ही नहीं हो सकती। समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, नहीं। और अगर नहीं होता तो स्पीड कौन चेंज करेगा, कोई नहीं। स्पीड डबल हो रही है, वी नॉट थी अब 2v नॉट हो रही है, कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस में बन रही है वो जुड़ते जुड़ते उसकी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है। क्लियर क्लियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आप देखो ये जेईई मेंस का टफ क्वेश्चन था, अचानक से आपको ये सारी चीजें सोचना एग्जाम में नो डाउट थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्लियर। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले लेता हूं। सर इसमें मैक्स की जगह मिनिमम आए तो क्या करेंगे, बेटा अगर मिनिमम होगा तो v की वैल्यू 0 करोगे, कभी हिट ही नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, v की रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। मिनिमम क्या हो सकता है, 0 कर दो, हिट ही नहीं करेगा। वो तो मैक्सिमम की बात में हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आप फेंकोगे तभी तो हिट करने का केस बनेगा, तो मिनिमम का तो केस ही नहीं बनेगा बेटा। सर क्या हम इसमें मैक्सिमम मिनिमा यूज नहीं कर सकते, बेटा लीनियर फंक्शन है, क्या ही मैक्सिमम मिनिमा यूज करोगे, इसमें कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, डायरेक्शन कंफ्यूज हो रहा है, प्लीज स्टार्टिंग से लेके एक बार संडे को बैठ के आप अपनी सिर्फ डायरेक्शंस को रिवाइज करिए। मैं रिपीट कर देता हूं कहां पर कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, अभी आगे और डायरेक्शन आने वाली हैं। v क्रॉस बी, बेटा वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस बी करोगे फोर्स ऊपर आएगा, तो ये पार्टिकल पे बार बार फोर्स ऐसे लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, इस सेंटर की तरफ ये बार बार फोर्स लगेगा। ठीक है, तो v क्रॉस बी हमारा रहेगा। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा दैट इज साइक्लॉइड। मैं अभी आपको बता देता हूं, साइक्लॉइड, और दिस इज नॉट इन सिलेबस। यार नॉट इन सिलेबस तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसी बार के जेईई मेंस एडवांस में भी आ गया है। ठीक है, ये जेईई एडवांस इस बार आ ही गया है। ठीक है, 2023 में। ठीक है, साइक्लॉइड का करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वाले को नहीं पढ़ रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद। ठीक है, तो साइक्लॉइड वो होता है, आपको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार सवाल आ ही गया है, तो अब तो सिलेबस में हो ही गया। एचसी वर्मा का मैग्नेटिज्म में जो लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल आप देखोगे बड़ा गंदा कर रखा है। ठीक है, दैट इज द केस ऑफ अ साइक्लॉइड, लेकिन हम लोग उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले कराते थे, लेकिन अब क्योंकि आता नहीं था, हमें लगता है क्यों फालतू में बच्चों को स्ट्रेस डालें, आ ही गया अब पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी साल आ गया। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है,
एक प्रोटॉन है बेटा, ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉन है और एक आपका हीलियम न्यूक्लियस, बोला जाए तो अल्फा पार्टिकल है, हैव द सेम एनर्जी। इसकी भी एनर्जी ई, इसकी भी एनर्जी ई, इसकी भी एनर्जी ई। दे आर इन सर्कुलर ऑर्बिट इन अ प्लेन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आरपी इनका रेडियस है। देन तो रेडियस का फॉर्मूला अगर आप देखें तो दैट इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी, और आपको मैंने बताया था एनर्जी के टर्म में आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यूबी। देखो दोनों के लिए, सभी पार्टिकल्स के लिए ये चीज सेम है और ये चीज सेम है, तो मैं कह सकता हूं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यूब। सिंपल सी बात। सभी का मास और चार्ज बहुत ज्यादा। ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, पता नहीं भाई टाइपिंग में क्या है, लेकिन चलिए देखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि सभी की एनर्जी सेम है तो ध्यान से रखना। अगर मैं बात, अच्छा ऑर्डर चाहिए ना, हो सकता है, चलो देखते हैं, हो सकता है इनइक्वालिटी गलत बना दी। प्रोटॉन का देखो जरा चार्ज और मास, मैंने आपको बताया था चार्ज इसका प्लस ही है, मास इसका m लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज e ही है, मास me अलग होता है 1836 टाइम्स, याद है, प्रोटॉन का मास इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलग होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका चार्ज है 2e और मास है 4mp। तो जरा देखना बेटा, हमारे पास इसका रूट m, रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई ई आएगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ई आएगा। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात करोगे तो 4m डिवाइडेड बाई 2e आएगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m बाई ई। सबसे कम मास इसी का है, तो रेडियस सबसे कम, लीस्ट आपका ये है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का दोनों का रेडियस सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आरपी, हाँ ये यहां पर ऐसे होना चाहिए बेटा, है ना, हमारे पास ऐसा होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल में बेटा अगर इसका रूट लोगे तो 2 और 2 कट जाएगा बेटा, हमारे पास रूट me ही आएगा विच इज दिस। तो हमारे पास आप कह सकते हैं ये इनइक्वालिटी उन्होंने गलत टाइप कर दी है, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बेसिकली आंसर बनेगा। क्लियर, यस, हाँ यस। ए ऑप्शन क्यों कह रहे हो? अच्छा हाँ यार बिल्कुल सही, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो गलत। अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा ना यार। वेरी गुड। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी दिया, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अब माने ऑपरेटर ने सही लिखा, हम तो ब्लेम डाल रहे हैं हाँ हम तो ब्लेम डाल रहे हैं, एक ऑप्शन तो सही लिखा है ना, ए ऑप्शन ही बेटर हुआ इसमें, नो डाउट। अगर इलेक्ट्रॉन का होता तो हम कहते, ये भी गलत होता तो कहते ठीक है टाइपिंग एरर है, लेकिन ये ऑप्शन है भाई। यस, ब्लेम गेम भाई साहब, तुम्हारे साथ रहते रहते हम भी ब्लेम करने लग गए हैं, हल्की सी गलती, ऑपरेटर मतलब काम अच्छा नहीं कर रहा हाँ बी ऑप्शन कई बच्चे करेक्ट करे। अरे भाई ये ऑप्शन सबसे सही था, दे रखा है, देखा ही नहीं होगा, किसी ने तो ये ध्यान नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिया है। अरे लेकिन ये कंडीशन तो सही लिखी है ना उसने, हाँ डी क्यों होगा भाई? ध्यान से समझो, ये चीज मैंने आपको क्लास में बताई थी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको आज का होमवर्क भी दिया है। क्लियर? हाँ क्लियर। चीटिंग क्या? अरे मैंने थोड़ा ना चीटिंग करी, वो तो बच्चों, मैं भी तो इसी को करेक्ट कर रहा था, मैं तो अपने आप को सही प्रूव कर रहा था, मैं तो इसको करेक्ट कर रहा था। वो बच्चों ने बोला सर ए ऑप्शन तो ज्यादा बेटर है, सही भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नहीं दिया लेकिन कंडीशन तो सही है ना, तो यस ए ऑप्शन विल बी दिया आंसर बेटा। अच्छा पोल हटा दिया, यस। अगला क्वेश्चन बेटा, जेईई मेंस 2020 का सवाल, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, तब तक हम कुछ घटिया सवाल देख के अपना दिमाग खराब करेंगे। चलो नहीं आया, कॉमन बच्चा बहुत कहता है, देखो धन्यवाद बेटा आपको भी। तब वाई देयर इज डॉट, आईओसी जान लेके मानेगी, देखो इसीलिए ना कॉमन वाले तो मेरे को बोला मत करो, ठीक है। हाँ इसके पास जैसे पता नहीं कितनी जान बची हो, कहाँ है रे इनऑर्गेनिक आयुष तोमर बेटा, आयुषी जान लेके मानेगी नहीं बेटा, तुम्हारी तो जान अभी तुम्हारे घर वाले लेंगे जब मार्क्स नहीं आएंगे, टेंशन ना ले। आईओसी से ज्यादा इजी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल में क्वेश्चन का सी
लिखे लिखा। अरे जी भटक गई रे, क्या लिखा है बेटा रितेश तूने? हाँ, उसने ऑप्शन, सर मॉड्यूल में इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लिखा। ऐसा लग रहा है टिड्डा लिखना चाह रहा था, टिड्डा कूद गया। ठीक है भाई, वो डिपेंड करता है, मोमेंटम सेम दे रखी है, एनर्जी सेम दे रखी है, हमारे पास ये ऑप्शन है, हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, अरे भाई साहब लिखते समय तो प्लीज अंग्रेजी सही करो, हमारी गले का थोड़ा आराम हो जाता है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सारे बच्चे जल्दी से, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे ध्यान से करना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, कितनी वेलोसिटी है हमारे पास? 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड ये है। इट एंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक रीजन में जाता है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर अलोंग प्लस वाई एक्सिस, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा, अब कई बच्चों को मौत आने वाली है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन द रीजन सच दैट इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विल बी। क्या आप मेरे को बता सकते हैं किस टॉपिक का सवाल है? किस टॉपिक का सवाल है? क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं बेटा? क्योंकि कईयों को तो यही नहीं पता, पढ़ाया ही नहीं, अरे ना 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 हमसे नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, पढ़ा ही नहीं है। किस टॉपिक का सवाल है ये? हाँ, किस टॉपिक का सवाल है ये? वेरी गुड, वेरी गुड, एक दो बच्चे। हाँ, इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन मींस वेलोसिटी सेलेक्टर का सवाल है ये। अब जरा ध्यान समझना, वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन अगर आपको याद है, ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर के अगर आप कंडीशन याद हो तो v इक्वल टू ई बाय बी होता था, v इक्वल टू ई बाय बी। वेरी गुड, तो पहले तो वैल्यू निकाल ली जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3000 वोल्ट पर 10⁻⁻² मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 30,000 वोल्ट पर मीटर। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी पहले वैल्यू निकाल ली जाए, E बाय V होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 3 इंटू 10 की पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय V कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आपका मिली में जा रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, या फिर 5 इंटू 10 की पावर -3। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया। अब सारा खेल ये है, सारा खेल ये है, आप डायरेक्शंस पकड़िए। अब मेरे को पता है कई बच्चों का, ठीक है, कई बच्चों का डायरेक्शन जो वीक है। देखो ये मैंने कहा था इस चैप्टर में सारा खेल डायरेक्शन का है। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर जा रहा है बेटा v स्पीड से अलोंग x, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना देता हूं सो दैट आप पकड़ पाए। ये z एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, पार्टिकल इधर जा रहे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे ही दी है। अब सारे बच्चे मेरे को ये बताइए कि सारे बच्चे मेरे को बताइए कि आपकी डायरेक्शन क्या आ रही है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा आपका इधर, कई बच्चे उल्टा ही बनाएंगे। कुछ बच्चे पकड़ पाए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, दो ऑप्शन है भाई, एक कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में, एक कह रहा है माइनस जेड में, कोई सा भी रख के देख लो भाई। अगर मान लीजिए मेरे पास प्लस जेड में मैग्नेटिक फील्ड होती तो आपका v इधर है, b इधर है, v क्रॉस b करते नीचे आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से ऊपर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ये इसके साथ तभी कट पाता, क्यू वी बी तभी कट पाता, तो आंसर आपका प्लस जेड एक्सिस होगा। अब देखना, अब देखना, सारी बोलिए जो लोग गलती कर दिए इलेक्ट्रॉन का, आंसर सी ऑप्शन है। सारी बोलिए बेटा ईमानदारी के साथ, तभी रिजल्ट मिलेगा। बी ऑप्शन। तीसरी बार गलती हो गई, तीसरी बार। अब बोलना मत भाई, ये तो पोल में आ रहा है, पोल में आ रहा है 37%, 37%। इतने पे तो बीजेपी को वोट मिला था, देश पे शासन चल रहा। तुम मत बोलना कि हमसे, ना 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 सर ये तो छोटा मार्जिन था, ऐसी गलती हो गया, ना 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 भाई, सत्ता पलट जाती है इतना परसेंटेज वोट शेयर पे। आपका भी सत्ता पलट चुका है, तीसरी गलती हो चुकी है बेटा, ठीक है। भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कान खड़े हो जाने चाहिए अब चौथी गलती होते ही।
ठीक है, चौथी गलती होते ही आप सभी लोगों के हाथ से एक चीज जाएगी। क्लियर? ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो फोर्स इधर लगता है। फीस पहले ऊपर बना दिए होंगे। अब सर मैग्नेटिक फील्ड किधर रखें? ऑप्शन देख लो, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, प्लस जेड में भी निकाल लो, माइनस जेड में भी निकाल लो। अगर प्लस जेड हुआ तो वी क्रॉस वी करोगे नीचे आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऊपर होगा, तभी ये दोनों कट पाएंगे, तभी हमारा आंसर ये हुआ। क्लियर? हाँ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा 45 इज ग्रेटर देन 37। बेटा जो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन वाले 10 और 20% थे उनको भी जोड़ ले, उनको भी जोड़ ले बेटा, हमसे बकैती मत करना। ठीक है, हाँ मेजॉरिटी की बात कर रहे हो है? बेटा कुछ बच्चे तो यहां पर बैठे थे 3 लप्पा मार के, ठीक है। उनको जोड़ोगे ना, तुम्हारे तो 45 ही था, वो 55 बैठे हैं। ठीक है, वो तुम्हारा, हाँ तुम्हारा लैपटॉप खा रहे हैं बैठे बैठे, दीमक है। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ये आपको अभी जेई एडवांस में भी आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, आपको स्वरूप यही दिखेगा। चलिए जब तक हम लोग अपना मूड खराब करते हैं। ठीक है सर, इफ आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया कि साइक्लॉइड की तरह और हमारे एडवांस में आ गया तो आंखें देखो इस बच्चे की ऐसी हो गई है। हाँ ऐसा नहीं होता बेटा, देखो टू बी वेरी ट्रू, ऐसा नहीं होगा। हम लोग मेजॉरिटी चीजें कर, देखो हर बार एडवांस में कोई ना कोई एक ऐसी क्वेश्चन, जैसे इस बार चिमनी वाला प्रॉब्लम था, आप सभी लोगों को पता है। अब आ गया तो लोग उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देंगे, थ्योरी में आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगले जो 2-3 बैचेस आगे होंगे उनको लगेगा हाँ एडवांस का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि टीचर वैसे ही कुछ करके पढ़ा देगा इनडायरेक्टली, और फिर वो करेगा। हर साल 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हिल जाते हैं, मतलब इसमें टीचर भी हिल जाते हैं, तो सिंपल सी बात है। लेकिन मेजॉरिटी आपका सिलेक्शन वो नहीं, वही सवाल आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करें, आपका सिलेक्शन बहुत स्मूथली वे में हो जाएगा। क्लियर? चिमनी वाला प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने पता ही है ना? हाँ यस, बवाल हो गया था उस पर। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेटा हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, लोड ना ले सब y प्लस जेड, तो माइनस जेड लेके देख ले भाई, ये इलेक्ट्रॉन है पहली बात, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो जो तू वी क्रॉस बी करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तो जब हम लोग यहां पे प्लस जेड की बात कर रहे हैं तो वी क्रॉस बी करा, ये हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऊपर आया, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तभी तो कटेगा, तभी तो नेट वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी सिलेक्टर का कंडीशन होगा। यस यस, क्लियर? हाँ, चिमनी वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया भाई, आईआईटी ने ड्रॉप कर दिया उसको। ठीक है, उसके ऊपर इतना हुआ कि हमने पहले कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है यार, मतलब कर दिया आपने, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर हुआ नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है, और उसमें तो भाई साहब बड़े बड़े लोग भी आ गए थे, एक्टर्स भी आ गए थे। क्लियर? यस, आपको तो पता ही होगा, हमसे ज्यादा खबर तो आप ही रखते हैं। बोनस हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, अब पीडब्ल्यू ने तो पहले ही बोला था कि जो हम आंसर दे रहे हैं वही है, और अगर हमारा नहीं होता तो बोनस नहीं होता। अगर बोनस हुआ है, ड्रॉप हो गया क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो इसका मतलब, ठीक है यस, इतना हाइप बन गया था उस क्वेश्चन पे, रोज रोज कुछ ना कुछ। चलिए कोई नहीं, हर साल ऐसा होता है, एक आध क्वेश्चन ना हर साल ऐसा आता है जिसमें कुछ नई चीजें हमें भी सीखने को मिलती है। ठीक है, यस यस, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड, लव यू बेटा। पहली बार हो रहा है कि मार्केट में कुछ चला और पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स को नहीं पता है। फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। हाँ ये भी है क्योंकि वो पढ़ाई की बात थी इसलिए। ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है, टेंशन फ्री रह के आप एंजॉय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ ये पहली बार हो रहा है भाई साहब, मार्केट में कुछ हुआ और आपको ना पता चला। अब उसका दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि वो पढ़ाई की बात थी। ठीक है, चलो रे क्वेश्चन करें। हाँ चलो भाई, पढ़ाई पे फोकस करो। ओके,
अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन एज, देखो भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे दिया गया है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है, ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे दिया है 4j कैप प्लस 6k कैप, ओके। द चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टू, देखो भाई हमारे पास पॉइंट कहां से कहां गया है, पार्टिकल ओरिजिन से लेके किस पॉइंट पर गया है, 1,1 पर, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट पाथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इज, ठीक है। ए बेटा प्लीज सीरियस पढ़ो, ठीक है, अरे हो गई पुरानी बात हो गई यार, मसाला खत्म, ठीक है, टीआरपी खत्म, आ जाओ यार, जरा यहां पर ध्यान से समझना, वर्क डन की बात है तो मैग्नेटिक वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो होएगा ही नहीं, है ना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो हमारे पास होएगा ही नहीं, क्लियर। वर्क कौन कर रहा होगा ये, तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो QE हमारे पास हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि देखो हर चीज कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आपका i कैप प्लस j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी आपकी 2i कैप प्लस 3j कैप, और डॉट प्रोडक्ट विद i कैप प्लस j कैप, तो अगर आप देखें तो ये क्या आ जाएगा 2 + 3 5q, सिंपल सी बात, इन्होंने क्या कंसेप्ट यूज कराया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड देके बच्चे को कंफ्यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन नहीं करेगा, आपका वर्क डन होगा डी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर, क्लियर, डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, क्लियर है बेटा सारे बच्चे, ये तो हो जाना चाहिए था, हाँ देखो इसमें भी बटे पड़े गधे, भाई मैग्नेटिक फोर्स जो भी होगा बेटा वो डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, फोर्स भाई देखो फोर्स इज Q इंटू V क्रॉस B, पगले मैंने आपको बताया था, लिखवाया था कि इसका पावर 0 होता है, वर्क डन 0 होता है यार, ये कभी वर्क ही नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, 0,0 से 1,1 गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कितना हो गया, दैट इज i कैप प्लस j कैप। सर इंटीग्रेशन से क्यों नहीं गए, अरे आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में इंटीग्रेशन की क्या जरूरत, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यस यस, अच्छा क्वेश्चन, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, चलिए मैं पहली बता रहा हूं मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, लेट्स सी कौन कौन पकड़ पाता है, कोई नहीं सॉरी नहीं बोलना सीखना है, ठीक है, सारे चीजें बेटा आपको क्लास में देखो थ्योरी कराते समय सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, बस क्वेश्चन में वो पकड़ना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ सारे बच्चे, अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी passes थ्रू अ रीजन ऑफ द स्पेस विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, सारे बच्चे पहले तो कंसेप्ट पकड़ लेना इस क्वेश्चन का क्या है, चेंज उस प्रोटॉन पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है वेलोसिटी का, इफ E and B रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली देन द रीजन ऑफ द स्पेस में है, उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड गया है, सर आपको कैसे पता अनडिफ्लेक्टेड, उन्होंने देखो क्या बोला है, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बोला, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट, मतलब आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी आपकी कांस्टेंट है, दोनों है, स्पीड बोला जाता तो अलग बात होती, ऐसा कब हो सकता है भाई, दोनों फोर्स ही 0 हो जाए तो हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगे ना ही मैग्नेटिक, ये बात भी बिल्कुल सही है, यस यस, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी लगेगा, ध्यान समझना, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक एक्सेलरेशन देगा, बोला था मैंने ऑलवेज एक एक्सेलरेशन देगा, दैट इज QE/m, तो या तो ये उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा, कुछ ना कुछ चेंज कर ही देगा, एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ चेंज कर ही देगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता सर, सर्कुलर पाथ, अरे भाई अगर थीटा 0 है बिटवीन V एंड B, थीटा 0 बोलिए या 180 डिग्री बोलिए, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, अरे रुकना, अच्छा ये उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या कर देते हैं, थीटा बिटवीन वी एंड बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आप 0 या 180 डिग्री अगर होगा तब भी अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, सीधा ही जाता है उस केस में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये पॉसिबल है बेटा, बी ऑप्शन इज पॉसिबल। मैंने ये गलत पढ़ लिया, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है, बी जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ये तो बी जीरो है तो फोर्स जीरो ही हो गया। इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई एम, या तो ये मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा या तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है, या तो ये दोनों को चेंज कर देगा, कुछ ना कुछ तो ये कर ही देगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है सर। E नॉट इक्वल टू जीरो एंड B नॉट इक्वल टू जीरो, याद करिए वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, उसमें हमारे पास ट्रांसवर्स E B एंड V होते थे और QE इज इक्वल टू QVB, बैलेंस आउट होते ही आपका V E बाई B अगर वो इस कंडीशन में है तो भी हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है। तो आंसर आपका क्या क्या आएगा बेटा, A B एंड D। किस किस का ये आ गया, दिल बनाओ, किस किस का ये आ गया, दिल बनाइए, किस किस का ये आ गया, दिल बनाइए, किस किस का ये आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से सोचना था, देखो कितना डेप्थ में उन्होंने चीजों को पूछा है, हाँ कितना डेप्थ में उन्होंने पूछा है। चेंज विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहा, स्पीड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जरा इसकी बात करते हैं सारे बच्चे। यार एक मिनट रुकना, कौन है यार मैसेज किए जा रहा है यार, म्यूट करो इसको। हाँ अगला क्वेश्चन जरा सारे बच्चे करना, क्वेश्चन का कंसेप्ट बताएंगे आप। अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग, देखो Q की वैल्यू आपके लिए कितनी है बेटा, 1 माइक्रो कूलम, दैट इज 10⁻⁻⁶ कूलम, मूविंग विद वेलोसिटी। मेरे को कंसेप्ट बताएंगे आप, क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ आ रहा है, क्या करना चाहिए। 3j कैप प्लस 4k कैप आपका ये है वेलोसिटी। इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है बेटा 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, ये है। वेरी गुड वेरी गुड, क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे ये मत सोचिए। एग्जिस्ट इन द रीजन वेयर पार्टिकल इज मूविंग एंड द फोर्स इज दिस, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बताना है, डिटर्मिनेंट यूज होगा। वेरी गुड। अब देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, स्कूल में या फिर जनरली बच्चे पढ़ लेते सर फोर्स इक्वल टू QVB साइन थीटा, मैं मना नहीं कर रहा कि ये नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक फॉर्म याद करें कि फोर्स हमारे पास Q इंटू V क्रॉस B हमारे पास होता है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ऑर्डर को ध्यान से नहीं रखा तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, गलत आ जाएगा, डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या रखेंगे, चार्ज हमारे पास बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। यहां रख रहे हैं बेटा I माइनस जे के, सबसे पहले क्या रखना है V को, तो 2 3 4 और फिर आप रखेंगे 5 3 6, ये आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10⁻⁻9 बन जाएगा, यही वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आई में आपका क्या आ रहा है बेटा, 6 18 -18, 4 3 12 -12 माइनस जे कैप, जे में अगर करेंगे तो -12 -5 4 20 आपका ये आएगा, और प्लस के कैप में बेटा आपका आएगा 3 2 6 -15, ये आ जाएगा। इंटू मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटू 10 की पावर -9, ये इन दोनों के प्रोडक्ट से आई गया। हमें यही चीज बतानी थी। 18 20 30 -30 और ये हो जाएगा -32 माइनस माइनस प्लस 32, ठीक है, और 6 -9, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। हाँ सर कैसे पता लगा डिटर्मिनेंट यूज होगा बेटा,
इधर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के आपके पास क्या तरीके हैं, ए बी साइन थीटा या ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना। कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना और आंसर आई कैप जे कैप के कैप में रिपोर्ट करना है तो आप हमेशा डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। क्लियर क्लियर, यस सर प्लीज रिपीट डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, कंसेप्ट जरा देख लेना बेटा, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। अगर आपका कोई भी वेक्टर है जिसमें ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है, कंसेप्ट बता देता हूं, ए जेड के कैप है, और दूसरा वेक्टर बेटा आपका ऐसा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, ऑल दो ये 11th क्लास का आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। कभी भी अगर आपको ए क्रॉस बी करना हो तो जो भी आपका वेक्टर है पहले आप डिटर्मिनेंट रखेंगे, ठीक है, आई माइनस जे और के लिखेंगे। सर ये माइनस जे क्यों आता है डिटर्मिनेंट में, तो हम लोगों का नहीं आता है क्योंकि ए क्रॉस बी अगर आप ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो जो रिजल्ट आता है उसको मैच करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट में माइनस रखना पड़ता है, तो आप माइनस रखेंगे, ठीक है। अब पहले इसके कंपोनेंट जो आपका फर्स्ट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर सेकेंड वाले को आप लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को, आपको यार मैथ्स में तो कराया गया होगा ना डिटर्मिनेंट, अभी तो चल ही रहा होगा, अरे मैथ्स में अभी तो चल ही रहा होगा आपका, 11वीं में थोड़ा ना कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता पागल। चलो अब यहां तक आ गए तो मेहनत क्यों खराब करें, बता ही देते। आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा ए वाई बी जेड, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस बी वाई ए जेड, ये आ गया, ठीक है। सर ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस हाँ हो गया है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसका रिजल्ट आता है वो हम डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व करें तो आ सकता है, बस यहां माइनस हमें लगाना पड़ेगा। तो माइनस अगर मैं यहां लगा दूं तो इसके बाद आप इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे, तो इंटरसेक्शन आपका क्या है माइनस जे कैप, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये आ गया। फिर आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे, ये बनेगा तो प्लस प्लस के कैप इंटू हमारे पास ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये करना पड़ता है। बस वही चीज हम लोगों ने वहां कर ली है यार, वही चीज हम लोगों ने यहां कर ली है। क्लियर, हाँ करवाया गया होगा यार। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल अप, ठीक है, तैयार है सारे बच्चे, तैयार है सारे बच्चे, लेवल अप। यस सर इतना पुराना क्यों, एक कईयों को ये भी रहता है, ये 1991 का क्वेश्चन है ना, 2020 में आ गया है, वो एडवांस में आया था, ये जेईई मेंस में आ गया है, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसमें एंगुलर मोमेंटम भी पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम आप करेंगे। हाँ पोल का रिजल्ट हमारे पास सी ऑप्शन आया था, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास आया था। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ तैयार है, यस। अब क्वेश्चन देखते याद होगा तो लग रहा है नहीं, नहीं हम तैयार पहले थे अब नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो यार सब एडवांस के क्वेश्चंस को रीड करने में ना एक तो इतनी सारी चीजें लिखी होती हैं, ऐसा लगता है ये तो बहुत पुराना हो गया ये भी, ठीक है, इतनी सारी चीजें लिखी होती है, फिर ऐसा लगता है यार नहीं होगा तब भी चलेगा, लाइफ थोड़ी ना रुकती है, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, कुछ ऐसा ऐसा, इतना क्यों लिखा हुआ है, छोटा छोटा मतलब मेन मेन बात बता दी जाए हमें, ठीक है, मैं मानता हूं, है ना। आधों का तो मन पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, तो आधों का तो मन यही खत्म हो गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाँ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड मास एम, ठीक है, आप डायग्राम बना लीजिएगा सारे बच्चे। एक पार्टिकल है, चार्ज प्लस क्यू है बेटा, मैं यहां पे बना देता हूं, प्लस क्यू है, मास इसका एम है, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप। देखो इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई कैप, मैं भी बनाऊंगा अभी, वैसे डायग्राम में से समझ लेते हैं। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में है, फॉलोज द ट्रेजेक्टरी फ्रॉम पी टू क्यू, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम करके यहां तक आता है, पी टू क्यू एज शोन इन द फिगर। अब ये सर्कुलर पाथ नहीं है, यहां ए दे रखा है, यहां 2a दे रखा है, ठीक है। द वेलोसिटीज एट पी एंड क्यू आर, यहां पर v है और यहां पर इसकी बढ़ते बढ़ते 2v हो चुकी है, -2v जे कैप,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। क्लियर। अब आप यहां पर समझना ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है। अब डायग्राम मैं बना रहा हूं, सारे बच्चे खुद से साथ साथ सोचे। हमारे लिए इन्होंने क्या क्या दे रखा है, आपने एक चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू मास m इधर आपने v स्पीड से फेंका। ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाके यहां पर ऐसे पहुंचा है 2v स्पीड से। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है डॉट बी। ये वाला लेंथ है आपका a और ये वाला लेंथ है आपका 2a। क्लियर। पहली चीज जो उन्होंने पूछी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये मल्टीपल चॉइस का आपका सवाल आया था। ठीक है, ये आपका मल्टीपल चॉइस में आपका सवाल आया था। जो लोग खुद से करना चाहते हैं आप करिए। ठीक है, क्या क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अच्छा, जिनको नींद आ रही है सो जाए। रेट ऑफ वर्क डन, ये होता क्या, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। पहले तो ये सोचिए, ये पैराबोला वैराबोला कुछ नहीं है बेटा, सारे बच्चे, ये पैराबोला वैराबोला कुछ नहीं है। ठीक है, रास्ते से अभी यहां पर हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। पहले ये समझना, इन्होंने जो चीज पूछी है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, क्या है, पावर। ओके, वेरी गुड। एटलीस्ट चलिए आप एक चीज क्वेश्चन में डिकोड कर पाए। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है और बार बार पावर पूछा है। ठीक है, बार बार आपसे पावर पूछा है और आपको अगर पावर याद हो तो वो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता था। क्लियर, वेरी गुड। बस इतनी मदद मैं आपकी कर देता हूं जिनको फॉर्मूला याद नहीं है। आइए अब आप मेरे को बताना, ये जिस भी रास्ते पर गया है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। सारे बच्चे, सारे बच्चे, अब आप मदद करूंगा मैं आपकी, क्योंकि आप जो जेईई मेंस में 2020 का सवाल है उसमें एंगुलर मोमेंटम का भी है, आप उसको ट्राई कर पाए। सारे बच्चे मेरे को बताना वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। सारे बच्चे, इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारे पास। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0। सर ये आप क्यों सोच रहे हो, मैंने कहा कि यार देखो मेरे पास इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। इतना तो कह सकता हूं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा हाफ m 2v का स्क्वायर माइनस हाफ m v का स्क्वायर। ये तो होगा नहीं। अब सारा खेल है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर थी, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सारे बच्चे, वेरी गुड। पावर का फॉर्मूला F डॉट V है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड होएगा ही नहीं। क्यों, ये हमेशा आपका फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V। आप कह सकते हैं कि पावर इसका 0, वर्क डन इसका 0। कितना होगा, कितना होगा, यहां से लेके यहां तक आने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहा पागल, ध्यान से सुनो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम नहीं करेगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कौन करेगा यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम नहीं कर रही, मैग्नेटिक फील्ड भी काम नहीं कर रही, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों होएगी। अरे ना 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 ना, 0 नहीं। इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स होगा Q इंटू ई। याद करिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंजर्वेटिव होता है यार, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव में पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं वर्क डन इसकी बात करूं, फोर्स ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ वही तो वर्क डन दे देगा। सर वाई एक्सिस में क्यों नहीं, अरे फोर्स आपका एक्स एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट जो आपका जे में होगा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है यार, और 90 डिग्री तो वर्क डन होएगा ही नहीं अलोंग वाई एक्सिस। सीधी सी बात है, हमारे पास वर्क डन की बात करें, फोर्स है ये, और डिस्प्लेसमेंट मैं यहां पर बोलूं अलोंग एक्स ओनली। सर वाई के लिए क्यों नहीं ले रहे, अरे फोर्स अगर इधर है तो वाई में डिस्प्लेसमेंट करोगे 90 डिग्री पर वर्क डन नहीं होगा। रास्ते से नहीं लेना, हमें देखना ये इधर कितना चला, बस उससे देखना है।
तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हाफ एम आप यहां निकाल लीजिए, ये 3v² आ जाएगा आपका। तो ये कितना आएगा, क्यू ई डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज 2a इज इक्वल टू m/2 या 3mv²/2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 mv²/q इंटू a, 3mv²/4qa, 3mv²/4qa। कहां टफ था भाई, ये तो है। यस यस सर, क्यू इंटू डेल्टा वी से क्यों नहीं गए, चले जाओ भाई, आ जाओ, आप उससे चले जाओ। सर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, मैंने कहा यस, डेल्टा वी अगर आप इतना ही याद है तो ई इंटू डेल्टा आर आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है। तो अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है ई आई कैप, डिस्प्लेसमेंट आपका है 2a आई कैप माइनस a जे कैप, यही है। डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, क्यू ई इंटू 2a फिर से आ गया आपका। क्लियर क्लियर। अगर आप डेल्टा वी से जाना चाहते हैं तो ई इंटू डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है ई आई कैप, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, ये है, एक्स में 2a आई कैप, वाई में a जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, वही आ गया। क्लियर, रिपीट कर दिया बेटा, रिपीट कर दिया, यस यस। अब ये आ गया। अब जरा देखो, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज, पी पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला पॉइंट। जरा देखना, यहां पर पावर अगर मेरे को निकालना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, यही होता था। फोर्स है Q इंटू ई, वेलोसिटी आपकी v cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, QEV आएगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से डाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, QV से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये Q कट जाएगा, 3/4, ठीक है, mv³ और Q कट गया बाय a। क्या ये मैच कर रहा है, यस। तो बी ऑप्शन भी आपका आंसर होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। सर आपने डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्यों नहीं लिया, तुम गधे ही हो। जरा बताना, ग्रेविटी में जब ये पार्टिकल नीचे जाता था तो वर्क डन आप किस एक्सिस के अलोंग लेते थे, सारे बच्चे, मान लो ये एक्स है, सारे बच्चे जरा ये बताना वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। सब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अभी आ रहे, अभी आ रहे, आ रहे। पहले ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, 11th क्लास में पढ़ाया गया कंसेप्ट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैंने कहा था कि जब फोर्स आपका नीचे है, डिस्प्लेसमेंट, सर ये तो पार्टिकल इधर आएगा, अरे भाई आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, लेकिन फोर्स तो हमेशा वाई में लग रहा है ना, प्लस mgh अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, बट फोर्स आपका किधर है, आपका फोर्स हमेशा जे कैप में है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो वर्क डन आपका इस डायरेक्शन में होएगा ही नहीं यार। तो क्या आप ये चीज यहां नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप ये चीज यहां नहीं समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स इधर ही लगेगा। तो हमारे लिए डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, बार बार डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू कौन चेंज कर रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। आपका अगर डिस्प्लेसमेंट ये है सर, तो भाई तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता, भाई एक्स में गए 2a आई कैप, वाई में गए a j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका e आई कैप, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i को i से ही तो करोगे, यही तो आया यार, यही तो आया। क्लियर, क्लियर सारे बच्चे, यस यस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बिल्कुल ग्रेविटी के जैसे, दोनों ही कंजर्वेटिव है। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 0, नहीं भाई ये तो गलत है, P पर तो आ रहा है। रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट Q इज इक्वल टू 0। भाई देखो मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू V रहेगा। सर आपको कैसे पता, अरे Q इंटू V क्रॉस B से आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा हर मोमेंट पर, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो मैं ये कह सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा, पावर इसका तो 0 ही है, पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जरा देखना, पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वी। तो यहां पर आपका फोर्स है QE, वेलोसिटी है 2v, QE इंटू 2v इंटू कॉस 90, 0 ही तो आया। तो ये डी वाला पार्ट भी आपका सही है। क्लियर? क्लियर? भाई देखो, अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या आप अपना लेवल उठाना चाहते हैं या फिर वैसे ही रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं पढ़ा सकता हूं। कुछ बच्चे डिमोटिवेट लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको पहले बताया 1991 का सवाल है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा गया है एडवांस में। वहां क्यों करा रहे हो सर इतना पुराना? मैं आपको दिखा रहा हूं कि यही सवाल आपको घूम के फिर से 2020 में आ गया है, ठीक है, 2020 में फिर से आ गया है 30 साल बाद। तो जो इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है उसको आप सीखिए ना, क्या जा रहा है आपका उसमें। अगर आप लेवल नहीं उठाना चाहते वो अलग बात है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा था, उसका फोर्स होएगा इधर। सर मैग्नेटिक फील्ड बार 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 चेंज करेगा वो, लेकिन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। सर आपको कैसे पता? V क्रॉस B से फोर्स आ रहा है, A क्रॉस B से जो भी रिजल्ट आता है वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे लिए ये वाली बात क्लियर है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली? मैंने कहा यार V से 2V हुआ है, वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स करेगा नहीं, एक ही कर रहा होगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो QE इंटू एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना गया यार? 2A। QE इंटू 2A, यही काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा। सॉल्व करा, E आ गया। अब उन्होंने पूछा था पावर, ध्यान से सुनना, अब इन्होंने पूछा है पावर बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर पावर बता दो। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी करेंगे यार। फोर्स कितना है? QE, वेलोसिटी cos 0, E की वैल्यू यहां से उठा करके, E की वैल्यू यहां से उठा करके यहां डाली, सॉल्व कर आंसर आ गया यार। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई कैसे 0 कर दोगे? एंगल 0 है, नहीं ये गलत है, हम लोगों ने निकाला है, ये है। रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट Q इज इक्वल टू 0। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, उसका पावर 0 रहेगा, पहले भी बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होगा, यस, क्योंकि इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में प्लस Q चार्ज पे फोर्स लगता है। वेलोसिटी आपकी ये है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो गया, cos 90 0 हो गया यार। क्लियर? क्लियर सारे बच्चे? क्लियर? यस। तो हमारे पास क्या आंसर आया था? A, B, D। दैट वॉज द रिजल्ट, दैट वॉज द रिजल्ट। अब बताओ, डिमोटिवेटेड बेटा, तुम्हारा कंपटीशन समझ पा रहा है, तुम्हारा कंपटीशन समझ पा रहा है, तो डिमोटिवेशन से कुछ नहीं मिलने वाला, कलम घिसने से मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, अब जरा इस क्वेश्चन को करेंगे, 2012 एडवांस का सवाल है, ठीक है। अब मैं मल्टीपल चॉइस दे देता हूं, मेरे को पता नहीं मल्टीपल चॉइस में था किसमें था, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में अगर होगा तो आप मार्क कर पाएंगे, ठीक है। कंसीडर द मोशन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा, कितना टाइम हो गया? हाँ भी है। कंसीडर द मोशन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन अ रीजन वेयर देयर आर साइमल्टेनियस यूनिफॉर्म। देखो एडवांस के क्वेश्चन में रीडिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप सिर्फ डेटा, सर आप डायग्राम बना दो, डेटा लिख दो, हम क्वेश्चन कर लेंगे, वैसे बहुत बच्चे कर पाते हैं। जब रीडिंग की बात आती है ना, तो आधे बच्चों को क्वेश्चन रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो क्वेश्चन में पेशेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द मोशन ऑफ अ पॉजिटिव, पहली बात तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इन अ रीजन वेयर देयर आर साइमल्टेनियस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, डायरेक्शन देखो दोनों जे कैप में है। एट अ टाइम t इक्वल टू 0 दिस चार्ज हैज वेलोसिटी v इन xy प्लेन, xy प्लेन में है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, ठीक है। Which of the following options is or are correct for t greater than 0? If theta equal to 0, t equal to 0 पर पार्टिकल, ये जनरल केस दे दिया है, थीटा इक्वल टू 0 है, चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ। इफ थीटा इक्वल टू 0 ये, थीटा इक्वल टू 10, थीटा इक्वल टू 90, आप बताइए, तब तक मैं कुछ डाउट लेता हूं, ठीक है बेटा। और भी सवाल है, मैं अभी आपको जब एडवांस सेशन दूंगा तो उसमें और भी सवाल आएंगे, ठीक है। सर मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क डन तब नहीं करता है ना जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर, बेटा वो हमेशा ही होता है। आप ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे? कई बार लिख दिया, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। बेटा 11th में सिखाया जाता है, जब भी आप
दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वी, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बी, ये हमेशा ही रहता है। तो अगर आप वर्क की बात करें या पावर की बात करें, वो हमेशा ही जीरो आएगा बेटा। सर डी वाला समझ नहीं आया, डी वाला कौन सा? हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर बेटा। वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं, फिर भी वो अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है। कईयों को लगता है सर ये दोनों जीरो नहीं है, कैसे चला जाएगा? वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी, दोनों के फोर्सेस को बैलेंस आउट करवा दो तो वो सीधा चला जा सकता है। ठीक है, तो वो सीधा जा सकता है। अब आती है बात, अब आती है यहां पर बात, कंसिडर द मोशन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन अ रीजन वेयर देयर आर साइमल्टेनियसली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जे कैप एंड जे कैप। ठीक है, ठीक है, हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक समय t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट है या क्या है? एट अ टाइम t इक्वल टू 0 चार्ज हैज अ वेलोसिटी v इन xy प्लेन, इसी प्लेन में है किसी एंगल थीटा पर, इस प्रकार से। ठीक है, मैं क्या है थीटा, अब t ग्रेटर देन 0 के लिए बताना है। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, द चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ इन xz प्लेन। ठीक है, लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। पहले वाले पार्ट को बताना, ये है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलेगा, सर्कुलर पे चलेगा, एक्स कौन से एक्सजेड प्लेन में। देख लेते हैं एक बार, एक्सजेड ही बोला था ना, थीटा द चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ इन एक्सजेड प्लेन। लेट्स सी क्या है, ऐसा होता है क्या। थीटा इक्वल टू 0 कर लीजिए। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 जरा अगर हम कर लें, सारे बच्चे पहले वाले पार्ट का मेरे को जवाब बताइए। मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लो, मैंने क्या बोलता हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लो, तो V, हाँ वेरी गुड, V और B, तो V क्रॉस B करोगे, पहले वाले केस में फोर्स आएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज था ना हमारा। ठीक है, फोर्स आएगा इधर, ये सेंटर के आसपास ऐसे इसी प्लेन में घूम रहा होता। ठीक है, ये अगर इफ E इज इक्वल टू 0, ठीक है, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होती, सर्कुलर होती कौन से प्लेन में? आपके एक्सजेड प्लेन में, बिल्कुल सही। लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन y में रहेगी QE/m। जेई ने कितनी बार पूछ लिया, तो इसकी वजह से ये पार्टिकल ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो हेलिकल पाथ रहेगा और इंक्रीजिंग पिच हो जाएगी। तो ये पार्टिकल यहां पर ऐसे नहीं घूमेगा, ये पार्टिकल यहां से घूमते घूमते आते आते कुछ ऊपर चला गया होगा ऐसे, और फिर घूमेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा कुछ ऐसे, तो हमारे पास हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच रहेगी। ठीक है, ये सेम पिच आ रहा है। ठीक है, अरे इसको ऐसे करते हैं, ऐसे पिच आपकी इंक्रीज करेगी, पार्टिकल ऊपर चलेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट सारे बच्चे दिल बनाना, इफ थीटा इक्वल टू 0 द चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ इन एक्सजेड प्लेन, फॉल्स। एक्चुअली में ये हेलिकल पाथ में चलेगा विद पिच इंक्रीजिंग, ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। इफ थीटा इक्वल टू 0 द चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच अलोंग वाई एक्सिस, गलत, इंक्रीजिंग पिच। क्लियर, वेरी गुड। सी वाला ऑप्शन सही है क्या? सी वाला ऑप्शन सही है क्या? 10 डिग्री दे रखा है, 10 हमारे पास डिग्री दे रखा है, तो मैं इसको अलग से बताने की कोशिश करता हूं। सी ऑप्शन, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 10 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं हमारे लिए अगर थीटा की वैल्यू है तो कुछ Vx आपका होगा और कुछ Vy होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो एक बार, अगर मैं कहूं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, इफ, पहले एक एक करके देखें,
तो हमारे पास Vx इज परपेंडिकुलर टू बी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। ध्यान सुनना, सर्कुलर पाथ। तो ये इसको घुमाने की कोशिश करता, लेकिन हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं बात करूं, आपका Vy क्या है, कांस्टेंट। रिजॉल्व करने के बाद कांस्टेंट ही आएगा, मतलब हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच आता, हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच आता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती। बट with electric field not equal to 0, Vy will keep on increasing, क्यों सर, अरे भैया एक्सेलरेशन अलोंग y होगा QE बटे m, तो वेलोसिटी अलोंग y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस ay इंटू टी, ये आपका जीरो नहीं है, तो एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी अलोंग y इंक्रीजेस, तो मैं कह सकता हूं दिस विल बी अ हेलिकल पाथ with increasing pitch। क्लियर। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच along y axis true। if theta equal to 90 degree the charge goes linear about but accelerated motion along y axis। इसके बारे में भी बात करी थी। अगर आपका थीटा 90 डिग्री, ध्यान समझना, तो आपका पार्टिकल का प्रोजेक्शन ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ध्यान समझना मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि थीटा हमेशा ही 0 डिग्री रहेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा QE, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन अलोंग y रहेगा QE बटे m, तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती रहेगी अलोंग y। कौन सा पाथ चल रहा है, स्ट्रेट। कौन सा पाथ चल रहा है, स्ट्रेट। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां से आपने थीटा नापा है, ध्यान रखना, ठीक है। द चार्ज अंडरगोज लीनियर बट एक्सेलरेटेड, ये भी आपका सही है। किस किसके दोनों हो गए थे भाई, किस किसके ये दोनों हो गए थे, हमारे पास C एंड D, दिल बना दो भाई, C एंड D, वेरी गुड यार भाई, 52% मैं मानता था कि तुम्हारा हाईएस्ट है, तुम एडवांस के क्वेश्चन में 72 तक सोच पा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में थॉट प्रोसेस जो बिल्ड होता है वही मैटर करता है, वेरी गुड, ठीक है। ऑल्दो टाइम कम है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सवाल हमारे पास आया है। अगली क्लास जो हमारे पास है उसमें मैं आपको और प्यारे सवाल कराऊंगा, और प्यारे सवाल, ठीक है, मतलब वो आपके दिमाग को बार बार चैलेंज करेंगे। आइए, अब वायर लूप कैरिंग करंट I इज प्लेस्ड इन XY प्लेन एज शोन इन द फिगर। ये वायर लूप है, ध्यान समझना, करंट कैसे जा रहा है, ध्यान से देखो, करंट ऐसे और ऐसे, ये आपका करंट है, करंट I, ठीक है। shown in the figure, if particle with charge plus q and mass m is placed at the center P, आपने क्या करा है, यहां पर एक पार्टिकल को, ये डॉटेड लाइन है हमारे पास, यहां पर एक पार्टिकल को रखा है, v स्पीड से दे दिया है along np, find the instantaneous acceleration। find instantaneous acceleration। चलिए भाई, लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। अब चार्ज को ध्यान से देखो, इन्होंने दोनों फर्स्ट पार्ट ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और सेकेंड पार्ट को, दोनों को मर्ज कर दिया। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से नहीं दी, इस लूप की आपको यहां निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब आप सारे बच्चे पहले एक बार देखिए कि क्या आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जिनसे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं निकलेगी उनसे तो फिर कैसी क्वेश्चन होगा। एक तो आपका ये आर्क है और एक आपका ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एंगल आपका 120 डिग्री दे रखा है, ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री दे रखा है, रेडियस ए है आपका। आ जाओ भाई, जाते जाते इस क्वेश्चन को जरा देख लो, 120 डिग्री और रेडियस इज ए। करंट हमारे पास कैसा था, इधर ऊपर और इधर ऐसे, तो मैं इसको वायर 1 कह देता हूं, इसको वायर 2। क्या आप कह सकते हैं
क्या आप इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 दैट इज सर्कुलर आर्क म्यू नॉट आई बाय 2r 120 बाय 360। किस किस का ये मैच हो गया भाई? और डायरेक्शन आप बताएंगे, ठीक है, म्यू नॉट और ये हो जाएगा आपका 1/3 म्यू नॉट आई बाय 6a। सारे बच्चे मेरे को बताना इसमें डायरेक्शन आपकी क्या आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। लूप के लिए आप वायर को पकड़ना चाहे वायर को पकड़ सकते हैं, वायर को पकड़ेंगे इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, इधर से बाहर आएगी तो प्लस के कैप। या तो आप ऐसे कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर कहते हैं सर लूप में फिंगर्स की डायरेक्शन में अगर करंट है तो थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा प्लस के कैप। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अब स्ट्रेट वायर की वजह से जरा देखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर होता था, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जनरल फॉर्मूला था। हमें एंगल चाहिए और आर चाहिए। आर तो ये था ना बेटा, ये हमारे पास आर रहेगा ना। ये कैसे निकाले? रिजॉल्व कर लो यार। ये 60 डिग्री, ए कॉस 60 अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए कॉस 60 ही आपका आर है। तो आर की अगर आप बात करें तो ए कॉस 60 इज 1/2। ये आ गया। और दोनों साइड के आपके एंगल हो जाएंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a/2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन 60। डायरेक्शन आप सभी लोग बताएंगे म्यू नॉट आई, तो ये 2 हो गया, 2 और 2 कट गया, पाई a साइन 60 इज √3/2। किस किस का कहां है? क्या दिक्कत है? कहां दिक्कत आ गई? हमारे पास डायरेक्शन, डायरेक्शन तो सही है, इधर माइनस के कैप आएगी, माइनस के कैप कर तो दिया। इस वाले वायर की वजह से बेटा, इस वाले वायर की वजह से फिंगर्स अगर इधर है तो थंब बाहर आएगा प्लस के कैप। 1 और 2 की। अच्छा, ओहो ले, इतना तो तुम्हें भी पता है यार। इसको मैं 1 कर रहा हूं फिर, और इसको 2 कर रहा हूं। हो गया शांति, हो गया शांति। पगला बच्चा, सिंपल सी बात है। सर्कुलर वाले को ले रहे हैं, जब यहां पे 2-3 बार पूछा तो डायरेक्शन बता रहे, ये नहीं कह रहे उस समय कि हाँ 1 2 गलत है। हाँ, सर्कुलर वाले की वजह से एंगल है आपका 120, तो 120 बाय 360, 1/3 आपका ये हो गया, तो 3 2 6। और डायरेक्शन आपकी बाहर की आएगी के कैप। और स्ट्रेट वायर की अगर बात करें तो स्ट्रेट वायर को अगर आप पकड़ेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहां पर अंदर, माइनस के कैप। क्लियर? हाँ, तो अब हमारे पास, ठीक है, यहां पर कैसे करा? ये ए है, ये आपका एंगल 60 डिग्री है, तो ए कॉस 60 आपका आ गया। ठीक है, तो cos 60 विल बी 1/2, तो r इक्वल टू a/2 यहां रखा, ये और ये आपका 2 हुआ, ये और ये 2 कट गया, sin 60 इज √3/2 ये आ गया। यस, दोनों का कैंसिल आउट नहीं होगा, अपोजिट अपोजिट है हमारे पास। अब जरा देखना, इन्होंने क्या कहा है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या आप ये बात सहमत हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी के कैप के अलॉन्ग है, और आपका जो भी वेलोसिटी है वो आई कैप और जे कैप दोनों के कॉम्बिनेशन में है। इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास, हाँ हाँ तुम्हारा लैपटॉप गया, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ। कई बच्चे कहेंगे सर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन नहीं दे रखा। अरे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तुम्हारी के कैप में आएगी, 90 डिग्री ही तो है। तो हमारे पास इन्होंने पूछा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फोर्स विल बी क्यू वी बी नेट, और ए की बात करोगे क्यू वी बी नेट बटे एम। अब बी नेट अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे लिए अगर मैं इसको 3 से, ये हमारे पास 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, क्योंकि पहले देखना पड़ेगा ना कौन सा वैल्यू ज्यादा है। म्यू नॉट आई हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते तो 3√3 हो गया, और ये 6a ऐसे रख लिया, डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गया हमारे पास, है ना। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा 3√3, और पाई हम लोगों ने वहां कर लिया, ये 6a। अब जरा देख लेते 3√3 डिवाइड बाय पाई कितना होगा हमारे पास। बहुत पास जा रहा है,
3.14 और वो वैसे ज्यादा ही होगा, ग्रेटर देन होगा हमारे पास, है ना। 3 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 3.14 हमारे पास 1.65 है ना, तो हमारे पास ज्यादा ही जा रहा है। तो ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा है। अगर आपकी ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो बी नेट आपका कितना आएगा? बी नेट आएगा ड्यू टू स्ट्रेट वायर माइनस ड्यू टू सर्कुलर वायर, ठीक है, और उसी के डायरेक्शन में माइनस के कैप में आपका आंसर होगा। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी? म्यू नॉट आई रूट 3 डिवाइड बाय 2 पाई ए माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 6 ए। इसको उठा करके यहां रख देना बस। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ये क्लियर हुआ क्या? सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ क्या? यस यस, क्लियर क्लियर, हाँ बोलिए भाई क्लियर। और टाइम हो गया, दोबारा अगली क्लास में बता देंगे, नहीं तो आपकी मैथ्स की क्लास फिर आप खाली माइंड से नहीं जा पाओगे, ठीक है। यस यस, अगली क्लास में, अभी तो मैं आपको आज कुछ होमवर्क दूंगा, आप प्लीज उसको ट्राई करेंगे। अगली क्लास में ये वाला एडवांस का क्वेश्चन है, ये वाला एडवांस का क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आ गया है। एक 2018 का एडवांस का क्वेश्चन है, 2008 का एडवांस का क्वेश्चन है, 2013 का एडवांस का क्वेश्चन है, और फिर बाकी आपके ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और 2-3 एडवांस के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाए हैं, उनको भी मैं कल लेके आ जाऊंगा, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी हमारे पास होगी। अगले वीक से बेटा हमारी क्लासेस 3 होने वाली हैं। खुशी का दिन आ गया है, खुशी का दिन आ गया है, लहरें फैला दो। जो आपके पास लोड रहता था अब वो जुलाई आ चुका है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो अब जुलाई में आपकी वीक में फिजिक्स की 3 क्लासेस हुआ करेंगी। अब आपको आदत हो चुकी है 5 की, अब 3 में लगेगा कि बकैती कर ले, नहीं बेटा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो क्या 2 कह रहे हो? 2 क्या है? 2 महीने खत्म मतलब? हाँ, अरे क्या बोलना क्या चाहते हो रे? ये कौन सा मोर्स कोड फेंक रहे हो हम पे, हैं? हाँ, क्या कह लीचड़पंथी नहीं ठीक है, लीचड़पंथी ना है, नो 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 नो, ठीक है। लीचड़पंथी ना है ठीक है। 2 क्लासेस पर डे रहेंगी। मुझे लगा आप कह रहे हो कि सर जो आप हमने 3 बार इलेक्ट्रॉन की वजह से गलती करी है उसको 2 कर दीजिए, ना 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 ना, ठीक है। यस, 2 क्लासेस पर डे रहेंगी, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन या उसमें आप देख लीजिएगा। 2 क्लासेस पर डे एंड आई थिंक 5 डेज अ वीक। आपका सैटरडे संडे भी फ्री होगा मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास सैटरडे संडे भी रहेगा और दिन में सिर्फ 2 क्लासेस रहेंगी। अब आप आराम से अपना बैकलॉग है, अपनी प्रैक्टिस है, अपना डीपीपी है, सारा अच्छे से करिएगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा उसमें, ठीक है। ओके, तो फिर बेटा अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। चंद्रप्रकाश बंद कर दो यार।